दोस्तों स्टार्ट करते हैं। आज क्लास 10 की वीडियो नंबर 2 है। आज एक्सरसाइज 1.1 का आगे के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। दूसरा क्वेश्चन है जैसा है कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, ध्यान दीजिएगा ये विषम पूर्णांक है। क्वेश्चन समझ लीजिए, धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप में होता है। ठीक है, तो जहाँ q एक पूर्णांक है, माना हम आंसर लिखेंगे, माना एक धनात्मक विषम पूर्णांक है। देखिए हमने इसको धनात्मक विषम पूर्णांक बनाया है। ठीक है, अब एक कोई नंबर r ले लेते हैं जो 0 से 6 के बीच में, यानी कि जिसका मान 0, 1, 2, 3, 4, 5 के बीच। अब देखिए यहाँ पे लेस देन और इक्वल टू r है, यानी कि 0 लेंगे, लेकिन यहाँ पे 6 को नहीं लेंगे। ठीक है, तो हम a को किसका ले सकते हैं? देखिए 6q+0 या 6q, अब 6q+1 या 6q+2 या 6q+3 या 6q+4 6q+5 ये लिख सकते हैं, जहाँ q एक भागफल है, किंतु a एक विषम पूर्णांक है। विषम मतलब कि जो के 2 से ना कटे, लेकिन 6q, 6q+2, 6q+4 ये सम पूर्णांक है, तो इसलिए हम इसको नहीं ले सकते। इसलिए जो हमारी धन विषम पूर्णांक होगी वो 6q+1, 6q+3 और 6q+5 के रूप में होगी। ठीक है, तो ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, आप इसको एक बार और प्रैक्टिस कर लीजिएगा, आपको अच्छे से आ जाएगा। अगर कोई भी फिर भी दिक्कत होती है तो आप वीडियो पर कमेंट करके हमको बताएं। अब अगला सवाल देखते हैं। किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी के बैंड के पीछे मार्च करना है, तो उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या होगी? अधिकतम संख्या मतलब होते हैं कि उसका एसएम निकालें। तो एसएम निकालने के लिए हम 616 और 32 का एसएम निकालेंगे। 616 और 32 का एसएम निकालने के लिए हम क्या करते हैं, पहले हम भाग विधि का यूज करते हैं। वैसे हम यूजली वैल्यू यूज का प्रयोग करते हैं, चलिए हम भाग विधि इसको हम देखते हैं। चलिए भाग विधि ये हमारी 32 को 616 से जब जैसे मैंने भाग किया तो ये एक बार पहले जाएगा, और यहाँ पे 32 से कम 32 मैंने लिखा। अब एक्सेल में से 32 जाएगा 29 हो जाएगा, अगला नंबर उतारेंगे 6, ये लगभग 9 बार जाएगा। 9 बार गया 288 आया, और यहाँ पे मेरा शेष 8। अब जब तक शेष बचेगा तो तब तक हम भाग करते रहेंगे। अब हमारे यहाँ पे 32 है, इसको फिर से लिखेंगे। अब 32 8 से 4 बार में कटेगा तो 8 सबको बचेगा, पूरा कट जाएगा। जहाँ पे रिमेनिंग 0 बचेगा वही हमारा आंसर होगा, यानी कि ऐसे वही होगा। अब इसको हम यूक्लिड मेथड से कैसे लिख सकते हैं? देखिए यूक्लिड प्रमेय से हम देखिए 616 और 32 कैसे 616 को हम ऐसे ले सकते हैं, जिससे हमने भाग किया 32 को हम ऐसे लिखेंगे, कितनी बार में गया था? 19 बार में गया था, प्लस जितना हमारा शेष होगा। अब जिससे मैंने भाग किया तो उसको यहाँ लिखेंगे। इसको मैंने 8 से भाग किया, कितने बार में भाग किया? 4 बार में भाग किया, और हमारा रिमेनिंग क्या आया? 0 बचा। अब 0 बचेगा तो आंसर जो होगा वो 8 होगा, यानी कि अधिकतम स्तंभों की संख्या जो होगी वो 8 होगी। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार ये हमारा सवाल कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं दूसरे सवाल पे। ये हमारा दूसरा सवाल है। यूक्लिड विभाजन का प्रयोग करके धनात्मक पूर्णांक वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m+1 के रूप में हो सकता है। थोड़ा एडजस्ट कर रहे हैं, थोड़ा ध्यान दें। ठीक, माना x कोई धन पूर्णांक है, तब हम यह 3q+1 3q+2 के रूप में सकते हैं। अगर कोई x है, इसको हम x को धन पूर्णांक लेंगे, तो उसको हम 3q+1 या 3q+2 के रूप में, जैसे मैंने पहले सवाल बताया था वैसे बिल्कुल सेम। अब ये हमें सिद्ध करना है कि प्रत्येक का वर्ग इसके रूप में हो सकता है, या तो 3m के रूप में होगा या 3m+1 के रूप में होगा। तो हमने पहला नंबर लिया 3q का स्क्वायर किया, जैसे मैंने स्क्वायर किया तो 9q आया। 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 आएगा, तो 9q स्क्वायर। अब 9 को तोड़ देंगे 3 × 3 में, तो ये हो जाएगा हमारा 3 कॉमन लेंगे, और 3q स्क्वायर को हम एक संख्या m मान लेंगे, यानी कि देखिए जहाँ पे 3q स्क्वायर बराबर m मान लेंगे। अब ये देखिए ये हम लेके चले थे और हमारा इस रूप में आ गया है। ठीक है, तो यानी कि हम किसी का भी वर्ग करेंगे तो वो 3m को दिखाएगा। इसी प्रकार हम आगे क्वेश्चन देखते हैं। 3q+1 का होल स्क्वायर करेंगे, तो 3q+1 का होल स्क्वायर करने से पहले आपको a+b का होल स्क्वायर का फार्मूला आना चाहिए। a² + b² + 2ab, या ऐसे भी इसका फार्मूला होता है a² + 2ab + b², यानी कि पहले का स्क्वायर करेंगे प्लस 2 गुणे पहले का स्क्वायर, पहला इंटू दूसरे का गुणा प्लस b²। चलिए समझते हैं। तो ये ऐसे 3q का स्क्वायर किया तो 9q स्क्वायर आया। यहाँ पे प्लस 2ab मैंने वाला दूसरा लफा लगाया है, 2ab यानी कि पहले का गुणा दूसरे से 7 और 7 में 2 से गुणा, यानी कि 2 3 6 और 6 कम 6q प्लस 20 का, यानी कि 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा। अब हमने यहाँ पे इसको हमने इसमें क्या कॉमन मिला था? 3 कॉमन मिला था। अब 3 को हमने बाहर ले लिया, 3 जैसे ही बाहर लिया तो 3q स्क्वायर + 2q ब्रैकेट में बचा। अब 3q स्क्वायर + 2q को हम एक संख्या मान लेते हैं m, यानी अब जैसे ही m माना तो ये संख्या का वर्ग किया और हमारा ये रूप आ गया 3m+1 के रूप में।
तो ये हमारा सिद्ध होगा। इसी प्रकार एक और संख्या ले सकते हैं 3 क्यूब + 2, इसका स्क्वायर करेंगे तो सेम हमारा फॉर्मूला a + b का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगेगा। पहले का स्क्वायर तो 3 क्यूब स्क्वायर का 9ac स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 × 3 × 2 तो हो जाएगा 3 दूनी 6 दूनी 12 और साथ में क्यू है तो क्यू हो जाएगा, प्लस 20 का यानी कि 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। अब इस 4 को हम तोड़ लेंगे 3 और 1। जैसे हम 3 और 1 में इसको तोड़ेंगे तो यहाँ पे हमको एक संख्या कॉमन मिलेगी, वो कौन सी संख्या है 3। जैसे 3 कॉमन मिलेगा तो हम यहाँ पे 3 कॉमन लेते हैं 3 से 9, यहाँ पे 3 कॉमन लेगा 3 चौको 12, यहाँ पे 3 कॉमन मिलेगा तो 1, तो हमारा 3 क्यूब स्क्वायर प्लस 4 क्यूब प्लस 1 ये हमारा ब्रैकेट में बचा। अब इस संख्या को हम m मान लेते हैं, तो ये भी हम इसका वर्ग किया और हम इसको किस प्रकार लिख सकते हैं 3m + 1 के रूप में लिख सकते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि धन पूर्णांकों का वर्ग करने पर हमें 3m + 1 के रूप में हमें मिलता है। तो ये दोस्तों प्रूफ हो गया, ठीक है। चलिए दोस्तों अगला सवाल लेते हैं। यूक्लिड विभाजन का प्रयोग कर धनात्मक पूर्णांक का घन, वहां पे देखिए वर्ग था, यहाँ पे क्या है घन है, वो 9m + 1 9m + 8 के रूप में होता है। जैसे वो सवाल था, अगर वो समझ में आ गया तो ये भी बहुत आसान है, ये भी बिल्कुल समझ में आ जाएगा, ये भी आ जाएगा समझ में आपको। तो हमने इसको लिख सकते हैं 3 क्यूब + 1 3 क्यूब + 2 के रूप में हम लिख सकते हैं। हमें सिद्ध क्या करना है, प्रत्येक का घन जो होगा वो 9m + 1 और 1 9m + 8 के रूप में होगा। तो हमने पहले का 3 क्यू लिया और 3 को क्यूब किया। अब 3 का क्यूब करेंगे तो 27 आएगा और क्यू का करेंगे तो क्यूब आएगा। अब इसमें से कुछ कॉमन मिल रहा है, हमारा 9 कॉमन मिल रहा है तो 9 ले लेंगे, 9 × 3 = 27, ठीक है। अब यहाँ पे 3q को हम कोई नंबर मान लेंगे m, तो यानी कि मैंने पहले का घन किया तो वो 9m के रूप में आता है, तो यानी कि हमारा ये प्रूफ हो गया, ठीक है। इसी प्रकार हम अगला सवाल देखेंगे 3q + 1 का क्यूब करेंगे। मैंने अगला नंबर ले लिया। अब यहाँ पे देखिए a + b का होल क्यूब का फॉर्मूला लगेगा। अगर आपको सूत्र आते हैं तो कोई भी दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो सूत्रों का रिवीजन करिए। a + b का होल क्यूब का फॉर्मूला कहता है a³ + b³ + 3ab ब्रैकेट में a+, ठीक है। अब जैसे a का क्यूब किया तो 3 आया, b का किया 1 का क्यूब हो गया 3ab यानी कि 3 × a × b और ब्रैकेट में a+। अब इसका क्यूब करेंगे तो 27 की क्यूब 1 का करेंगे तो 1 रहेगा। अब इसकी गुणा करेंगे 3 × 9 और इससे करेंगे तो 3 × 27 हो जाएगा, तो 3 × 9 9 × 27, ठीक है। क्यू और क्यू की गुणा करेंगे तो क्यूब। अब यहाँ पे इसकी 1 से गुणा करेंगे तो 3 × 9 और 9 × 1 9। अब देखिए ये 1 को अलग कर लेते हैं, इन तीनों को हम एक पास देखते हैं। अब इसमें देखिए 27 क्यूब 27 क्यूब स्क्वायर 9 क्यूब में से कुछ कॉमन मिला है, वो है 9। अब 9 को कॉमन लिया तो यहाँ पे 3 की क्यूब बचा, यहाँ पे 3 क्यू स्क्वायर बचा, यहाँ पे केवल क्यू बचा। अब इसको कोई एक नंबर मान लेते हैं m, तो ये हमारा 9m1 + 1 के रूप में आ गया, जो हमें सिद्ध करना था। इसी प्रकार एक और सवाल लेते हैं, उसको भी हम ऐसे ही सिद्ध करते हैं। जैसे मैंने अगला नंबर लिया 3q + 2 का होल क्यूब, इसमें भी वही फॉर्मूला लगेगा a³ + b³ + 3ab और ब्रैकेट में a + b। तो मैंने यहाँ पे सॉल्व कर लिया है। अगर कोई भी दिक्कत होती है तो आप हमें बताइए कमेंट करके। 3 × 3 = 9, 9 × 3 = 27 और 27 × 2 = 54, यानी कि 3 का क्यूब किया तो 27 क्यूब के बाद 2 का किया तो 8 आया। यहाँ पे इसकी गुणा कर दिया 3 से 9 दूनी 18, फिर 18 को 3 से किया तो 54 क्यू स्क्वायर आएगा। अब 18 को 2 से करेंगे तो 36। अब 8 को मैंने अलग कर लिया, इन तीनों नंबरों को एक पास। अब इन तीनों नंबर में 9 कॉमन है, 9 मैंने बाहर ले लिया, 3 क्यू भी यहाँ बचा 9 × 3 = 27, यहाँ पे 9 × 4 = 54, यहाँ पे 6 क्यू स्क्वायर बचा, यहाँ पे 9 × 4 = 36, 4 के बचा। और आखिरी में जो हमारा 8 था उसको मैंने अलग कर लिया। अब इस संख्या को m मान लिया, इस संख्या को m मान लिया, ठीक है। यहाँ पे देखिए मैंने माना हुआ है इसको संख्या को m, तो ये 9m + 8। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि धन पूर्णांकों का घन करने पर हम उसको 9m + 1 9m + 8 के रूप में उसे प्राप्त कर सकते हैं। जैसा कि मैंने क्वेश्चन में बताया था कि यूक्लिड विभाजन का प्रयोग करके धनात्मक पूर्णांकों का घन 9m + 1 9m + 8 के रूप में हो सकता है, ठीक है। दोस्तों आज के लिए इतना ही। आगे की वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।